शांति। इतनी सुंदर महावीरों की सभा। आज दादी प्रकाश मणि जी अगर सन्मुख में होती तो आप सबको देख करके कितना प्यार करते। दादी को हम सब कहते थे दादी कुमारों की कुमारिका है। तो इतने कुमार, पवित्र कुमार बाबा के घर में आए हैं तो ज़रूर वतन से दादी आपको सकाश दे रही होगी, क्योंकि आप सबके पास वो शक्ति है जो विश्व परिवर्तन के महान कार्य में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो। समय हम सबको चेतावनी दे रहा है। हम सब जानते हैं कि अचानक कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है। सब प्रकार की तैयारियां हैं इस कलयुग के विदाई की, है ना? दिखाई देती हैं कि नहीं? कुमारों को दिखाई देती हैं। लगता है कि अभी गया कि अभी बहुत दिन चलेगा। ऐसा तो नहीं है जैसे हम जब समर्पित हुए तो हमारी बुद्धि में था कि बस गया। दादी ने मेरे से यही प्रश्न किया था कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम पढ़ लो, अभी तुम्हारी उम्र 16 साल 15 साल का था जब आया था मधुबन। मैं दादी को कहूँ दादी मुझे तो बस अभी मधुबन में रख लो, यहीं सेवा करूँगा, अब विनाश होने वाला है। आज 45 साल 46 साल मुझे मधुबन में हो गए, विनाश नहीं हुआ। लेकिन अभी तो लगता है ना बहुत समय समीप है, अभी इसको बदलने में समय नहीं लगेगा। सब प्रकार की फुल तैयारियां हैं और किसी को थोड़ा सा भी चिंगारी लगी तो आग भड़क जाएगी। वैसे भी जब आग भड़कने वाली होती है तो उसके पहले बहुत मूंज होती, धुआं हो जाता है। कहीं पर भी जब आग भड़कने वाली होती है तो पहले उसके क्या होता है, बहुत चारों तरफ से धुआं आँखों को जलाता है, मूंज पैदा करता है। तो ये वातावरण जो कलयुग में बन रहा है वो बहुत मूंज पैदा कर रहा है। व्यक्ति को नज़र नहीं आता कि आखिर भी कल क्या होगा। चारों तरफ से अंदर से व्यक्ति परेशान है, दुखी है। हाहाकार का एक माहौल बनता जा रहा है। तो अंतिम समय की 3 निशानियां बाबा ने सुनाई हैं और वो बिल्कुल समीप दिखाई दे रही हैं, आँखों के सामने ही हैं। एक तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप बच्चों की जय जयकार होगी, प्रत्यक्षता पहले होगी। इस सृष्टि मंच पर परमात्मा का अवतरण होना एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। भगवान इस सृष्टि पर आया और इस दुनिया को गुप्त रीति से बदल रहा है। लोगों की आँख खुलने का समय अभी आ गया है, दिखाई देता है। सभी क्षेत्र में लोगों की नज़र है कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ संस्था कितनी छोटी से कितना बड़ा विस्तार हो गया। कितना एक बीज था। हम जब मधुबन में समर्पित हुए तो उस समय 100-125 सेंटर थे। हम मुरली डिपार्टमेंट में आए तो 200 कापी हम छापते थे, हिंदी में, वो भी 76 में। और आज कितनी भाषाओं में कितनी हजारों लाखों कापियाँ मुरली की छप रही हैं। घर घर में बाबा की मुरली पहुंच गई और इतना बड़ा विस्तार जो बाबा कहता है सतयुग के आदि की 9 लाख संख्या वो तो तैयार हो गई। और प्रजा भी बहुत सुनती जा रही है, बनती जा रही है। टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से
संदेश भी कितना करोड़ों लोगों तक पहुंच गया है। इसलिए अंतिम समय के समीपता की पहली निशानी तो पहले बाबा की प्रत्यक्षता होगी। लोग पहचाने कि इस धरा पर भगवान आया है और ये भगवान के बच्चे बने, वर्षा ले रहे हैं, अधिकार ले रहे हैं, तो जय जयकार का नारा बुलंद होगा। लेकिन जब जय जयकार होगी तो साथ साथ हाहाकार भी होगी। तो दूसरा दृश्य होगा पश्चाताप का। एक प्रत्यक्षता, दूसरा पश्चाताप। पश्चाताप किनको सबसे ज़्यादा होगा? दुनिया वाले तो बेचारे अनजान हैं, उनको तो पता ही नहीं है। लेकिन भगवान का परिचय मिला, उसकी पालना मिली, उसकी श्रीमत मिली, फिर भी उसे यथार्थ रूप से पहचान नहीं पाए, अपना तन मन धन सफल नहीं कर पाए, श्रीमत की यथार्थ रीति से पालना नहीं कर पाए, तो सबसे ज़्यादा पश्चाताप उनको ही होगा। तो एक तरफ तो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि एक बच्चे मेरे घुंघरू पहन के डांस करेंगे, मेरा भाग्य कितना महान, जो भगवान की छत्र छाया में हम सब पल रहे हैं। तो वो दृश्य बहुत समीप दिखाई दे रहा है। अचानक ऐसे श्रीमत पर चलने वाले आज्ञाकारी, सपूत, फरमानबरदार, वफादार, ईमानदार बच्चे खुशी में तो डांस करेंगे। उनको नाच कितना होगा कि भगवान ने मेरी पालना की, मुझे पढ़ाया, मुझे इतना योग्य बनाया, मैंने बाबा के कार्य में इतनी सहयोगी बने, उंगली दी। तो उनको अपना अंदर का नशा और खुशी होगी और उसमें डांस करेंगे। और जो अलबेले रहे, दूसरों को देखते रह गए, उनको तो बहुत पश्चाताप होगा। समय सफल नहीं किया, तन मन धन सफल नहीं किया, श्रीमत की अवज्ञाएं की, दूसरों को देखते अलबेले बन के रहे। कौन बना है, कैसे बनेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। तो पश्चाताप उनको सबसे ज़्यादा होगा। तो अंतिम समय एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार, एक तरफ प्रत्यक्षता, दूसरी तरफ पश्चाताप। लेकिन पश्चाताप बाबा रहम दिल बच्चों का पश्चाताप भी देख नहीं सकता। कितना देखेगा? वो इसको परिवर्तन करेगा, विनाश हो जाएगा। ये तीन दृश्य, एक तरफ जय जयकार होगी, दूसरी तरफ पश्चाताप होगा, तीसरी तरफ परिवर्तन शुरू हो जाएगा, विनाश। तो हम सब उस बिल्कुल कगार पर, एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। समय समीप इसलिए दिखाई दे रहा है, हर क्षेत्र में अति का वातावरण बन रहा है। हमारे शरीर के सबके हिसाब किताब भी कुछ न कुछ खिट पिट, बीमारी, हिसाब किताब रहे हुए सब निकल रहे हैं। संबंधों में जो टकराव की स्थितियां बन जाती, अचानक न चाहते भी मित्र दुश्मन बन जाते, वो भी हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं। परिस्थितियां विकराल बनती जा रही हैं, टकराव की स्थिति बनती जाती है। इस वायुमंडल में भटकती हुई कई प्रकार की आत्माएं कितना मन को डिस्टर्ब कर देती हैं, न चाहते भी योग को तोड़ देती हैं, परेशान कर देती हैं। वो भी अति में जा रहा है। सरकार के नए नए कायदे कानून, कड़े नियम सामने आ रहे हैं। लोग समझ नहीं पाते आखिर कल क्या होगा। जीएसटी लगेगा तो क्या होगा, कितना चर्चा का विषय बना हुआ है। कई प्रकार के ऐसे एक अंदर से माहौल में दिखाई देता कि चारों तरफ से सूत मूंझा हुआ है। मूंझ जाता ना सूत, उसको सुलझाया नहीं जा सकता। तो आज के इस वातावरण में समय बिल्कुल समीप दिखाई दे रहा है। इतना चारों तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर भी कितना तनाव बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। इतने नए नए वेपन्स, इतने हथियार, इतने बारूद, इतने प्रकार के एटॉमिक बॉम्ब्स सब तैयार हैं और एक दूसरे को आँख दिखाते हैं, देखना अगर ऐसा किया तो बटन दबा दूंगा।
विनाश की फुल तैयारियाँ, और प्रकृति अपना कितना बड़ा जलवा दिखा रही है। कभी अचानक कितनी बाढ़ बरसातें पड़ जाती, कभी बिल्कुल कहीं सूखा पड़ जाता, कहीं समुद्री तूफान सुनामी आ जाती, कहीं अकाल, कहीं बाढ़ग्रस्त। सब प्रकार से चारों तरफ से प्रकृति अपना तांडव नृत्य कर रही है। जो विनाश के सब दृश्य बाबा ने शुरू में देखे थे, वो इस समय प्रैक्टिकल चारों तरफ नज़र आ रहे हैं। इसलिए इस कलयुग के अंतिम समय की बहुत समीपता और आने वाली दुनिया के झाड़ हम सबको दिखाई दे रहे हैं कि हमारी वो सतयुगी दुनिया अब आई कि आई, समय नहीं लगेगा। लेकिन सतयुगी दुनिया में चलने के लिए मान लो आज प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए अचानक, तैयार हो? अगर मान लो कोई पर्दा खोला जाता स्टेज पर कोई देवी का, देवता का साक्षात्कार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए, तो पर्दा खोलने के पहले वो मूर्ति खूब अच्छी तरह से सजी धजी होती है। जिसको सामने प्रकट करना है, दिखाना है, वो फुल सजा हुआ तैयार होता है। अगर तैयार हो रहा हो और कोई पर्दा खोल दे तो क्या होगा? भगदड़ मच जाएगी स्टेज के ऊपर। तो बाबा अगर प्रत्यक्षता का पर्दा खोल दे तो आप सभी तैयार हो, दर्शनीय मूर्त तैयार हो कि दर्शन कराने के लिए हम सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व कलाओं से बिल्कुल संपन्न बने हुए हैं। इसलिए भट्टी में आए हो, ध्यान रखना। बाबा भट्टी में आपका हर प्रकार से श्रृंगार करके दर्शनीय मूर्त बनाना चाहता है। तो हम सबका श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? हम अपने आप को सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, सर्व विशेषताओं और कलाओं से संपन्न बनाएं। कौन क्या कर रहा है उसको देखने की आंख बंद कर लो। जिन चीज़ों से मेरा कनेक्शन नहीं, उधर ध्यान नहीं देना। ये बहुत संगम का मूल्य समय, एक एक घड़ी बहुत वैल्यूबल है। और मैं इस बात को बहुत अंडरलाइन करके यज्ञ के अंदर अपनी स्थिति पर पूरा पहरा देता हूँ। क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरा क्या जाता है। अपनी स्थिति बनाने के लिए हम बाबा के घर में आए हैं। बाबा हम सब बच्चों की सर्वश्रेष्ठ स्थिति देखना चाहता है, क्योंकि आप सब जानते हो कि जब अंत आता है वहाँ पर कोई धन काम नहीं आता, कोई संबंधी काम नहीं आते, कोई वस्तुएं वैभव काम नहीं आते। अगर मान लो आज एक बड़ा भूकंप आ जाता है, देखा होगा बड़े बड़े करोड़पति लोग रोड पर आ जाते, रोडपति बन जाते, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं। इतना ठाठ से मौज से रहने वाले, एक झटका लगा, एक सेकंड का, धरती हिली, सब बेघर हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता उनके पास, केवल आंसू। अगर उनको कोई मदद देने के लिए पहुंचता है तो उस मदद को स्वीकार करने के लिए उनके पहले आंसू होते हैं कि हमने जीते जी इतना पैसा था, किसी को मदद नहीं की, इसको सफल नहीं किया, आज मुझे ही दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। बहुत मरने से भी ज़्यादा जो मौत है ना, उस समय मरने से भी ज़्यादा दुख, मरने वाला तो चला गया शरीर छोड़ के, लेकिन जो बच जाता है उसका जीवन कितना टेंशन, कितना दुख, अशांति से व्यतीत होता। पता है बहुत से लोग ऐसे समय में डिप्रेशन में जाते जाते आउट हो जाते, दिमाग खराब हो जाता है, सोच ही नहीं सकते अब करना क्या है, होगा क्या। तो बाबा कहता है ऐसा दृश्य आए उसके पहले तुम बच्चे मेरे ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। जो अविनाशी संपत्ति है वो है स्थिति। पैसा काम नहीं आएगा, संबंध काम नहीं आएंगे, साधन और सुविधाएं काम नहीं आएंगी, लेकिन अचानक कुछ प्रकृति से हुआ या साइंस के साधनों से हुआ या कुछ भी विनाश का दृश्य सामने आया, उस समय हम सब की स्थिति बहुत अच्छी, मस्त, खुशनुमा होनी चाहिए। पेपर आया है, जैसे आज बाबा बड़े मज़े से कह रहे थे, बच्चे जितना हंगामे बढ़ेंगे ना, जितना
हलचल बढ़ेगी दुनिया के अंदर, उतना मेरे बच्चों का नशा और निश्चय बढ़ जाएगा। आज की मुरली में था ना। तो जब ऐसी परिस्थितियां होंगी, जिन्होंने अपनी अच्छी स्थिति जमाई हुई है, ज्ञान और योग का अच्छा अभ्यास किया है, जिन्होंने व्यर्थ देखने सुनने पर ब्रेक लगा दी है, न व्यर्थ देखते हैं, न व्यर्थ सुनते हैं, न नेगेटिव में जाते हैं, न पर दर्शन है, न पर चिंतन है, न पर मत है, बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सबसे अच्छा साधन ये है। आँख नाक कान मुख जो ये साधन दिए हैं, बाबा कहता है बाह्य मुक्ता से इनको अंदर ले जाओ। बाह्य मुक्ता के सब रस समाप्त हो जाएं, अंतर्मुखी सदा सुखी। आप सब कुमार केवल एक प्रैक्टिस करो। जहाँ जरूरी है वहाँ बात करनी है, जहाँ जरूरी है वहाँ सब में सहयोग देना है, साथ निभाना है, लेकिन जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ अपने आप को समेट लेना है। कछुआ क्या करता है? खाता है, पीता है, चलता है, सैर करता है, लेकिन केवल उतना समय अंग बाहर रखता है, और जब बैठ जाता है तो सब अंग समेट लेता है अभ्यास ऐसा। कार्य व्यवहार में आओ, सेवाएं करो, लेकिन जब फुर्सत मिले अशरीरी बनने की ड्रिल करो। सब कर्मेंद्रियों को, बाह्य मुक्ता को समेट करके अंदर चले जाओ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपने असली स्वरूप को देखने का अभ्यास करो। प्रकृति आसन पर मैं चमकता हुआ सितारा, कितना न्यारा, कितना प्यारा। सबका प्यार है, सबसे प्यार है, लेकिन किसी में फंसे हुए नहीं है, किसी को फंसाया नहीं है। ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति सबसे श्रेष्ठ और ऊंची स्थिति है। सबके बीच में रहो, सब सेवाएं करो, खाओ पियो, सेवा करो, साथ रहो, लेकिन न्यारे और प्यारे का बैलेंस बना करके रहो, अंतर्मुखी बन करके रहो। सेवा के लिए समय है, जब फुर्सत मिली इस देह से डिटैच हो जाओ। मैं आत्मा शरीरी हूँ, मैं इस देह से न्यारी हूँ। प्रैक्टिस करो। आपकी सारी कंप्लेंट्स, जितने आपने प्रश्न पूछे हैं, उन सब का समाधान इसी उत्तर में है। सब कर्मेंद्रियाँ शीतल, शांत, पवित्र, स्वच्छ हो जाएंगी, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, नेगेटिव का नाम निशान नहीं रहेगा। आत्मा मालिक है, स्वराज्य अधिकारी है। प्रैक्टिस करके देखो, बहुत सारी कंप्लेन अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन अपनी स्थिति पर पहरा दो, और स्थिति अच्छी उसकी रहती है जो अच्छी स्मृतियों में रहना जानता है। अच्छी स्मृतियाँ क्या हैं? मान लो आज आपके पास्ट जीवन में, युवा जीवन है, कॉलेज की जीवन क्रॉस की है, स्कूल की जीवन क्रॉस की है, कुछ ऐसे कर्म इन कर्मेंद्रियों से संग दोष के कारण हुए हैं, और अगर वो पास्ट के संस्कार, पास्ट के किए हुए कर्म बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार वो स्मृति में घूमते हैं, योग नहीं लगेगा। क्या करो? ऐसी कोई भी घटना जो व्यर्थ है, नेगेटिव है, देहाभिमान जनक है, देहाभिमान के संग दोष के कारण हुई है, बाबा के कमरे में जाओ, सच्ची दरबार में बैठ करके बाबा को सच्चा समाचार लिखो और बाबा से क्षमा याचना करो। बाबा, भूल से ये मेरी भूल हो गई, देह अभिमान के कारण ये भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। मैं आगे के लिए अब कोई भी ऐसा कर्म नहीं करूँगा। आपकी श्रीमत के विपरीत कोई भी संकल्प, बोल और कर्म नहीं होगा। पास्ट की स्मृतियों को ब्रेक देना, श्रेष्ठ स्मृतियों के चिंतन में रहना, अपने ऊंचे सम्मान में रहना, स्व का दर्शन करना, मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य। सतयुग से अभी तक कितना हीरो पार्ट रहा है,
स्व का दर्शन करो। इसको बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र फिराओ। सतयुग और त्रेता में 21 जन्म तक आत्मा सोल कॉन्शियस स्टेज में रही। कितनी शुद्ध, कितनी पावन, निर्विकारी स्टेज में रही। सबके बीच में रहते भी देह अभिमान नहीं रहा। उस स्टेज का अनुभव करो कि सतयुग और त्रेता में भी हम सब देह में थे, संबंध थे, व्यवहार था, सब कुछ था, लेकिन सबके बीच में रहते हुए कितना पवित्र और शुद्ध आत्मा थी। सब सुख भोगते हुए किसी सुख के अधीन नहीं थे। न मैं था न मेरा था। ऐसी निर्लिप्त और देही अभिमानी स्टेज जो हमारी सतयुग और त्रेता में थी, द्वापर में भी गिरे तो इतना नहीं गिरे जो दाज की दुनिया पतित है। अब व्यभिचारी याद भगवान की बनी रही। धीरे धीरे व्यभिचारी देहधारियों की, देवताओं की पूजा की और धीरे धीरे भक्ति करते, भजन कीर्तन करते धीरे धीरे नीचे उतरे। अब इस कलयुग में कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान डायरेक्ट आकर के बच्चे बच्चे कह करके पढ़ा रहा है, श्रेष्ठ मत दे रहा है, गाइड कर रहा है। हम सबको इतनी ऊंची तीनों कालों की, तीनों लोकों की, कर्मों की, पुनर्जन्म की सही दिशा और पहचान दे करके नॉलेजफुल बनाया है। अपने भाग्य का चिंतन करो, इन स्मृतियों में रहो, बार बार दोहराओ। बाबा की कुछ समय पहले 5 स्वरूपों की ड्रिल के लिए बहुत प्रेरणाएं मिली। सुना होगा, मुरली जो सुनते हैं जानते हैं। पुराने बाबा बार बार कहते थे बच्चे 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। दिन में करीब 10 बार 20 बार 5-5 मिनट की ये ड्रिल करो। अभी अभी मैं आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में हूँ, अपने भाग्य का चिंतन कर रही हूँ, भगवान के साथ का अनुभव कर रही हूँ। कितना श्रेष्ठ और ऊंचा भाग्य है। इससे शरीर से अलग मैं लाइट के शरीर में गई, मेरा सूक्ष्म लाइट का शरीर, मैं फरिश्ता हूँ, मेरा कोई से रिश्ता नहीं, मैं सबका रक्षक हूँ, सहारे दाता हूँ। फरिश्ता स्टेज से भी ऊपर गए अपने निराकारी वतन में। मेरा असली स्वरूप कितना पवित्र, शुद्ध, बिल्कुल निर्बंधन, मूल वतन की, मोक्ष की, मुक्ति स्टेज का अनुभव करो। फिर साकार वतन में आओ, अपना पवित्र देव स्वरूप इमर्ज करो। बाबा ने हमें कितना सर्वगुणों से, सर्व कलाओं से संपन्न बनाया। फिर पुजारी स्थिति में जब आए तो आज हमारी वही मूर्तियाँ जड़ मंदिरों में अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। मैं सर्व आत्माओं की इष्ट आत्मा, पवित्र आत्मा, पूज्य आत्मा, कितना हर मंदिर में कुल देवता और कुल देवी के रूप में पूजी जा रहे हूँ। ये 5 स्वरूप और इसकी ड्रिल, इसका चिंतन हमारी स्मृति को श्रेष्ठ बना देता है। और जब स्मृतियाँ श्रेष्ठ रहती हैं तो स्थिति अपने आप अच्छी बन जाती है। तो इसलिए सभी एक बात को अंडरलाइन करना, बाबा हमेशा कहता है जब अंतिम समय समीप आता है तो वैसे भी जब शरीर छोड़ने वाला कोई होता है तो उसको कहा जाता है राम राम को, राम राम को छोड़ो सब। कई होशियार होते हैं, कहते हैं एक सेठ जी बड़े होशियार थे। उन्होंने सोचा कि कलयुग के अंत में तो राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, नाम ही लेने से पार हो जाएंगे। ये कहावत है कि अंत समय में कलयुग में नाम की बड़ी बरियारी है। भगवान की सिर्फ याद आ जाए, उसका नाम याद आ जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने बड़ी युक्ति रची। उनको 3 बच्चे हुए। एक का नाम रखा मोहन, एक का नाम रखा कृष्ण, एक का नाम रखा राम। और बड़े निश्चिंत होकर के अपनी दुकान में बैठते, मजा करते सेठ जी कि जब अंत आएगा तो बच्चे ही याद आते हैं, बच्चे याद आएंगे, नाम याद आएगा, मुक्ति मिल जाएगी, अंतमति सो गति हो जाएगी।
तो राम, मोहन और कृष्ण 3 बच्चे सामने सदा रहते थे और खुश रहते थे वो कि पिताजी जब शरीर छोड़ें तो इनके सामने होंगे और ये मेरा नाम लेंगे, इनको मुक्ति मिल जाएगी। पिताजी को भी निश्चय यही, नशा यही रहता था। तो कहते जब उनकी अंत समय समीप आई, चारपाई पर लेटे थे, तो अंत समय में बच्चों को पुकारने लगे, राम कहाँ है? बोला बाबूजी मैं आपके सामने बैठा हूँ, हाथ उठाया ऐसे, मैं यहीं हूँ। फिर कृष्ण कहाँ है? तो बोला, कृष्ण ने भी कहा मैं भी आपके सामने हूँ बाबूजी, यहीं बैठा हूँ। मोहन कहाँ है? वो भी बोलता है मैं आपके सामने हूँ। तो ऐसे तीनों को देखा और तीनों को देखते देखते एकदम गुस्सा आया। कहता तुम तीनों यहाँ बैठे हो तो दुकान में कौन है? और दुकान याद किया और शरीर छूट गया। ऐसी दुनिया की हालत है। बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास अंत समय में काम आता है। बहुत काल माना बहुत समय से अभ्यास चाहिए, नहीं तो अंत समय में बाबा की याद नहीं आएगी। इसलिए जितना समय मिले लक्ष्य रखो, कम से कम हम सब कुमारों को 4 घंटा अपने लिए समय देना चाहिए, स्वस्थिति बनाने के लिए। और वो कोई बड़ी बात नहीं है 4 घंटा निकालना। आप कहेंगे बहुत बिजी रहते हैं, आजकल ऐसी ऐसी नौकरी हैं, रात को जागना पड़ता है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा हम बिजी रहते हैं, 4 घंटा कैसे देंगे? कोई कोई के पास ऐसा होता है, उनको उसके बीच बीच में निकालने की ज़रूरत है। लेकिन अधिकतर 4 से 8 के बीच में 2 घंटा मनन चिंतन और मुरली और योग के लिए दो। मैं हमेशा कहता हूँ 4 से 8 घंटा, 2 घंटा शरीर को एक्सरसाइज, स्नान पानी उसके लिए दो और 2 घंटा बाबा के लिए दो। योग करो, मुरली पढ़ो, मुरली सुनो, स्वचिंतन करो, अच्छा अच्छा मंथन लिखो। अगर अपनी सेफ्टी रखनी है, व्यर्थ से बचना है, क्योंकि व्यर्थ ही अटैक कर रहा और कोई बीमारी नहीं है किसी को। सबसे बड़ी बीमारी व्यर्थ की है और व्यर्थ से हम बचना चाहते हैं तो बाबा की मुरली लो, रात को पढ़ लो सोते समय, सवेरे कुछ समय चिंतन करो और फिर अपनी डायरी में जो अच्छी अच्छी बातें याद आएँ उसको लिखो, देख करके नहीं। मैंने बहुत समय तक, अभी तक भी आदत डाली है, अपनी निजी डायरी जरूर रखी है। मन को व्यर्थ से बचाने का सबसे अच्छा साधन अपना श्रेष्ठ चिंतन अपनी डायरी में लिखना। कुछ न कुछ अच्छा चिंतन करो, रोज़ 1 पेज लिखने की आदत डालो। है किसी की ऐसी आदत? करते हो? कुछ एक करते हैं। अगर आप सभी सचमुच अपनी अच्छी स्थिति बनाना चाहते हो, कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरा कितना भी चढ़ाएगा ना, नहीं चढ़ेगा। जब अपनी घोटेंगे ना, अपना मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अच्छे अच्छे विचारों में रमण करेंगे तो नशा चढ़ जाएगा। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। उल्टा नशा नहीं, समान वाला नशा। बहुत नशे में रहते, इतना अच्छा हमारे पास रत्नों का खजाना है। मुझे तो बहुत नशा रहता है। सब प्रकार का खजाना बाबा ने भरपूर किया है। कोई बाहर की पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर की किताबें मैं नहीं पढ़ता, कहानियाँ नहीं पढ़ के क्लास कराता। बाबा ने इतना रत्नों का भंडार दिया है। आज 48 साल की अव्यक्त मुरलियाँ आपके पास हैं, सब छपी हुई हैं। ऐसा भी नहीं है कोई के मांगने की ज़रूरत है, प्रिंटिंग में है। एक मुरली रोज़ पढ़ो, 1000-1500 मुरलियाँ हैं बाबा की। दिन तो साल में 365 हैं। एक मुरली का रोज अव्यक्त बाबा की मुरली का अध्ययन तो करो, आपकी मुरली इतनी बुद्धि विशाल बन जाएगी, दूरादेशी बन जाएगी, जो आप व्यर्थ क्या होता है, सचमुच व्यर्थ से एकदम मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। जो करता है उसको सब करने दो, हमको क्या करना है? हम आए हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने मुझे अपना बनाया है, मुझे अपनी स्थिति पर पहरा देना है। कुछ भी हो जाए,
मैं बाबा जैसी स्थिति मेरी चाहता है, अचल अडोल एक रस स्थिर अंगद के समान, कोई पांव भी नहीं ला सकता। माया कितने भी वैरायटी रूप में क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं बाबा का विजयी रतन विजयी कुमार हूँ। हैं ऐसे? हैं? नहीं बोल रहे हैं कोई। बन के दिखाओ, महावीर हो, बन के दिखाओ। लंका को आग लगाने वाले हैं, देहमान की पूंछ से। पूंछ को आग लगे, आपको नहीं लगेगी। देहमान की पूंछ को आग लगा करके लंका को जला दो, है महावीर ऐसे। लेकिन वो तभी होगा जब आप सब अपने आप को श्रेष्ठ चिंतन में, स्वचिंतन में रहने का अभ्यास करेंगे। एक स्लोगन सब कुमार पक्का लिख के रखना, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। कोई भी बच्चा, कोई भी बाबा का बच्चा, केवल कुमार नहीं, अगर वो व्यर्थ चिंतन पर चिंतन, दूसरों का चिंतन करता है, कभी भी इस ब्राह्मण जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये बहन इतना ज्ञान देती है, ऐसी है। अरे जैसी भी है, तुम्हारा क्या जाता। बाबा ने उसको गद्दी दी है, बाबा ने उसको सीट दी है, बाबा जाने, बड़े जाने, निमित्त जाने। मैं इसमें अपना माथा क्यों लगाऊं? मैं पर चिंतन क्यों करूं? मेरा क्या जाता। मुझे काम है बाबा की मुरली से, मुझे काम है अपनी उन्नति से। योग करो, पढ़ाई करो, सेवा का चांस मिलता सेवा कर दो। ये इसके साथ ऐसे क्यों बोलती है, उसके साथ क्यों जाती, यहाँ क्यों बैठती, वहाँ क्यों बैठती। अरे हमारा इसमें क्या जाता है? क्यों अपने समय को हम बर्बाद करें? जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो पाएगा। बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, हम सब उस ज्ञान चिंतन के आधार से अपनी स्थिति को डगमग होने न दें। बहुत निश्चिंत स्थिति में रहो। ऐसी निश्चिंत और एक स्थिति अगर बना लो तो अंत कैसी भी क्यों न अचानक आ जाए, हम बाबा के विजयी बच्चे धर्मराज के आगे झुकेंगे नहीं, टा करके जाएंगे। है ऐसा? कर सकते हो कुमार? अचानक कुछ भी हो, बड़ा भयानक विनाश हो जाए, हम ये नहीं कहेंगे बाबा मुझे तो समय ही नहीं मिला पुरुषार्थ का। अरे जितना मिल गया है उसमें समय को सफल करो, एक एक पल को सफल करो, जरा भी व्यर्थ नहीं जाने दो। हर श्वास अमूल्य है, एक एक सेकंड अमूल्य है। जितना मिला है उतना बहुत है। पुरानों ने तो शायद ऐसे ही गंवा दिया हो। लास्ट में आने वाला भी फास्ट जा सकता है, नंबर 1 ले सकता है, और बाबा की उम्मीद है मेरे बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकता है। इसलिए कभी नहीं सोचना मैं तो पीछे आया हूँ, मुझे तो इतना कहाँ भी चांस मिला है, विनाश हो गया तो मेरा पद क्या होगा। बाबा कहता बच्चे जितना मिला है उसमें खुश रह करके अपने समय को, संकल्प को, श्वास को, संपत्ति को सफल कर लो। कुछ भी व्यर्थ न जाए, व्यर्थ नहीं जाने दे। जहाँ लीकेज है उसको बंद करो। लीकेज जब होती है ना, पता नहीं चलता कहाँ से पानी आया और निकल गया। कई प्रकार की व्यर्थ की लीकेज अंदर है। ऊपर से ज्ञान अमृत बाबा डालता जा रहा और खाली का खाली। ध्यान रखना, बहुत सूक्ष्म व्यर्थ चिंतन पर चिंतन, नेगेटिव चिंतन की लीकेज है, उसको बंद करो। फुल स्टॉप। मुझे कुछ भी नहीं देखना है, बस बाबा जो पढ़ा रहा है वही पर चिंतन करो, मनन करो, सुमिरन करो, दूसरों को सुनाओ और ज्ञान रत्नों के खजाने से भरपूर बन जाओ। व्यर्थ का नाम निशान खत्म हो जाएगा। अंतिम श्रेष्ठ पुरुषार्थ, सबसे अच्छा पुरुषार्थ ये है। अगर ऐसा पुरुषार्थ हम सब कर लें तो बाबा जो कहता है ना, कामना जीत। काम विकार का सूक्ष्म अंश कामनाएं हैं, और कामनाएं सामना करने नहीं देती। कामनाएं माना सूक्ष्म तृष्णाएं, इच्छाएं। मेरा मान, मेरा नाम, मेरी शान, मेरा पद, मेरी पोजीशन, कितनी सारी, मेरी बुद्धि कितनी विशाल है, बहुत अच्छी है, इन्वेंटर है बुद्धि का सूक्ष्म अहम।
और उस अहम को अगर उतना सम्मान नहीं मिला तो अपमान की टू मच फीलिंग। ध्यान रखना, मूडी कभी नहीं बनना, सेंसिटिव नेचर नहीं बनाओ। सेंसिटिव नेचर, कोई ने कुछ को बोल दिया, कोई ने मुस्कुरा के बात नहीं किया, कोई ने सम्मान नहीं दिया, कोई ने सीट नहीं दिया, बस मूड खराब हो गया। मुरली में मज़ा नहीं आ रहा है, पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है, योग नहीं लग रहा है। क्या हुआ भाई? देखो मैं इतनी सेवा करता हूँ, तन से करता हूँ, मन से करता हूँ, धन से करता हूँ, मेरी सेवा की कोई यहाँ वैल्यू नहीं है। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, पानी तक भी नहीं पूछता। हर चीज़ में इनको आगे रखते हैं, इसको आगे रखते हैं, मेरे को नहीं पूछते हैं। मूड खराब। ध्यान रखना, कोई पूछे या न पूछे, बाबा तो पूछ रहा है। बाबा तो मेरा इतना ध्यान रख रहा है। सूक्ष्म बहुत बाबा हम बच्चों को प्यार और सम्मान देता है। हर बच्चे का रिस्पेक्ट कर रहा है। जिसने किया है बाबा के लिए, बाबा उसका उजूरा देने के लिए बंधा हुआ है। इसलिए किसी भी आत्मा से रिटर्न लेने की चाहना बहुत परेशान करती है। मुझे इन चाहनाओं को, इन कामनाओं को समाप्त करना है। मुझे तो आज तक कभी ये कामना नहीं उत्पन्न हुई मुझे कोई स्टेज पर बुलाया जाए, मुझे बाबा से मिलाया जाए, मुझे स्पेशल कोई खातिरी की जाए, मुझे स्पेशल सौगात दी जाए। कोई महिमा भी करता हूँ, मैं कहता हूँ अपने पास रखो, ये बाबा करावनहार करा रहा है, ये मेरा नहीं है, उसका ये नाटक है, उसका ये खेल चल रहा है। मेरी इसमें क्या महिमा आप कर रहे हो? आज बाबा ने इतना योग्य बनाया, बाबा ने आज इस सीट तक पहुंचाया, बाबा आज मुझे अपना बना करके उड़ा रहा है, चला रहा है। मेरी इसमें कोई भी महिमा नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं। कोई पूछे या न पूछे, बिठाए या न बिठाए, बाबा दे रहा है, भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, अपने समान में रहता हूँ। रह करके देखो, जो समान में रहते हैं उनको अभिमान भी नहीं आएगा और उनको अपमान की कभी फीलिंग नहीं आएगी। ऐसी स्थिति बना लो, कोई मान हो, अपमान हो, निंदा हो, स्तुति हो, दुख हो, हार हो, दुख हो, खुश, कुछ भी हो, दुख सुख निंदा स्तुति, मान अपमान निंदा स्तुति में सब में समान हो सकता है। योगी उसको कहा जाता है। ऐसी स्थिति को श्रेष्ठ स्थिति कहते हैं। सब कुमार बहुत बाबा के अनन्य हो, रतन हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में इन शक्तियों को नष्ट नहीं करो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई पूछे या ना पूछे, बाबा तो पूछ रहा है, वो तो मुझे पढ़ा रहा है, उतना मुझे पालना दे रहा है, प्यार दे रहा है, सम्मान दे रहा है। बहुत नशे और खुशी में रहो। अपनी स्थिति अच्छी है, मस्ती है उस जीवन की, क्या बाबा ने बनाया है सोचो तो, विचार तो करो। आज का युवा, आज का इस उम्र वाला क्या कर रहा है दुनिया में? और बाबा ने हम सबको फरिश्ता बना दिया, महान बना दिया, देव बना दिया इसी समय। भविष्य में बनेंगे वो तो बात की बात है। इतना ऊंचा सम्मान दे करके ऊंची सीट पर अपने सिर पर बिठा लिया। हम बाबा का कितना दिल से शुक्रिया करें, अदा करो बाबा को, एहसान मानो। वाह बाबा वाह, कीचड़ से निकाला, कितनी बुरी आदतें, खान पान कैसा, व्यवहार कैसा, शराब पीना, सिगरेट पीना, व्यसन करना, दुर्व्यसनों में फंसना, व्यभिचारी बनना, कितने पाप कर रहे थे। बाबा आपने मुझे इन सब पापों से बचा लिया, कितना मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। अंदर ही अंदर दिल से रूह रियान करो, शुक्रिया मानो। बहुत नशे और खुशी में रहो, ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। कोई भी आपको हिला नहीं सकता। पता है अंगद को कितना नशा था? अंगद, सुना है ना अंगद की कहानी, रामायण में आती है। कहते हैं जब वो राम की तरफ से संदेश लेकर के गया, तुम सीता को वापस कर दे दूत बन करके, तो रावण के दरबार में गया। तो रावण ने तो पहले उसको बड़ा प्यार से कहा, अरे तुम बाली पुत्र, तुम यहाँ आया है संदेश लेके राम की तरफ से, तुमको पता है राम ने तो तेरे बाप को छल से मार दिया था,
तुम उसकी सेना में क्यों है, तुम मेरे पास आ जा। बहुत अच्छी तरह से अपनी तरफ मिलाना चाहा, लेकिन उसको नशा था, मैं तो राम का दूत हूँ, मैं तो राम की सेना से आया हूँ। जब उसने उसकी बात नहीं समझी, नहीं मानी, तो उसका निरादर कर दिया, उसको बैठने के लिए आसन नहीं दिया। तो उसने कहा मुझे तेरा आसन नहीं चाहिए। उसने अपनी पूँछ निकाली और पूँछ को घुमाता गया, और जब रावण के आसन से उसकी पूँछ का सिंहासन बड़ा हो गया, उछल के बैठ गया अपने आसन पर। वो कौन सा आसन था? वो पूँछ नहीं थी, वो सोमान का आसन था। और सोमान की सीट पर बैठ करके कहता है, अच्छा बताओ अब क्या करना है, सीता वापस करोगे या नहीं, तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। रावण को धमकी दिया। जब वो बहुत क्रोधित हो गया, गुस्से में आया, कहता तेरे अंदर कोई इतना दमदार सेनापति है जो मेरे पाँव को हिला के दिखा दे, और अगर कोई एक हिला करके दिखाएगा तो सीता तुम्हारी हो जाएगी। कितना नशा होगा, विचार करके देखो। सीता पर अंगद का इतना अधिकार नहीं था जो इतना नशे से बोल दे, लेकिन उसको पता था कि सीता को तो कोई हाथ लगा ही नहीं सकता, वो तो राम की रहेगी। इसलिए चैलेंज करके पांव जमा दिया। कहते हैं रावण की दरबार में जितने बड़े बड़े सेनापति थे उठे, और रावण उसका अंगद का पैर हिलाने की कोशिश की, कोई नहीं हिला पाया। जब कोई से नहीं हिला तो रावण को बड़ा गुस्सा आया कि अब मैं हिलाता हूँ। जब रावण सामने आया तो उसने अपना पैर खींच लिया, पीछे कर लिया। अरे तुम मेरे आगे क्यों झुकता है, तुम तो राम के आगे झुक। और गुस्सा दिला दिया उसको। ये है अंगद। है यहाँ भी आप सभी अंगद। बाबा कहता है रावण की पूरी दरबार है, उस रावण की दरबार में मान कोई मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आपको ये नशा रहना चाहिए कि मैं तो राम का दूत हूँ, मैं तो सब सीताओं को रावण की शोक वाटिका से मुक्त कराने वाला हूँ। इतने नशे और निश्चय से कहो कि रावण क्या, रावण की कोई भी सेना का सेनानी आ जाए मेरे पाँव को हिला नहीं सकता। ऐसे विजयी कुमार हैं, अंगद हैं। ऐसा विजयी बनने का पुरुषार्थ करो, लक्ष्य रखो। क्या अंश मात्र भी इन विकारों को नहीं आने देंगे। संकल्प में इतनी पवित्रता, इतनी दृढ़ता, इतना निश्चय हो कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। भले युद्ध चले, संकल्प आए, विकल्प आए, लेकिन मेरा विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। आया, एक सेकंड लगा और उसको चेंज करो। मन को मारो नहीं, दबाओ नहीं। कई लोग दबा करके प्रेशर से चल रहे हैं, उसको चेंज करो। अगर अशुद्ध विचार आ रहे हैं तो उस अशुद्ध विचारों को शुद्ध विचारों में चेंज करने की आदत डालो। अच्छे अच्छे गीत सुनो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे वातावरण में चले जाओ, अच्छे संग में बैठो, वातावरण खत्म हो जाएगा। अकेले में बैठे हैं, सोच रहे हैं ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये विकल्प, वो विकल्प, युद्ध करते और युद्ध करते करते तनाव में आ जाते। फिर कहते यार इससे तो शादी कर लें तो अच्छा है, इतना मेहनत करनी पड़ रही है। कितने कुमारों की कंप्लेन रहती है, क्यों? योगी पवित्र कुमार, इतना बड़ा भाग्य भगवान ने दिया है, क्यों ऐसा युद्ध चले? बाबा के ज्ञान में मनन करो, चिंतन करो, ध्यान रखो जो हमारे विचारों को अशुद्ध करने वाली चीज़ें हैं। ऐसा कुछ खान पान न हो, ऐसा कोई दृश्य और श्रव्य नहीं देखो, ऐसे कोई अश्लील चित्र नहीं देखो जो आपकी कर्मेंद्रियां उत्तेजित हो जाएं। योगी वो है जो शीतल काया वाला है, शीतल काया, अंग अंग सुगंधित, जरा भी उत्तेजना नहीं, आवेश नहीं, आवेग नहीं, आलस्य नहीं, अलबेलापन नहीं। इस आग को समाप्त करो, प्रतिज्ञा करो बाबा के घर में, इनसे हम मुक्त होकर के रहेंगे। स्वचिंतन करो, अच्छे अच्छे विचारों में रमण करो, शुभ भावनाओं का स्टॉक जमा करो और पुण्य और दुआओं की पूंजी जमा करो। जितना सुख देंगे, अच्छे काम में मदद करेंगे, तन लगाएंगे, मन लगाएंगे, धन है लगाएंगे, तो सब ब्राह्मण परिवार दुआ देगा। गुप्त पूंजी जमा हो जाएगी दुआओं की और पुण्य की, वो साथ जाएगी, समय पर काम आएगी। तो श्रेष्ठ स्थितियाँ इसको कहा जाता है, जिसके पास दुआओं का स्टॉक है, जिसके पास पुण्य की पूंजी है, जिसका पुरुषार्थ इतना अच्छा है कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाता है,
जो पुरुष बनकर के इस रथ को चलाता है वो पुरुषार्थी है। मैं आत्मा मालिक हूँ, पुरुष हूँ, और मैं आत्मा मालिक इन कर्म इंद्रियों का राजा हूँ। कर्म इंद्रियाँ मुझे अपने अधीन नहीं कर सकते। सब ऐसे राजा बन कर के, बाबा के राजा बच्चे, स्वराज्य अधिकारी बन कर के रहो। अपने सीट पर बैठो, आसन पर बैठो, तपस्या में बैठ जाओ ना, आधा घंटा, 2 घंटा सवेरे और 2 घंटा शाम का निकालो समय, देखो आपकी स्थिति कितनी अच्छी बन जाती। श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो तपस्या के सिवाय नहीं बन सकती। कितना भी आप सेवा कर लो, ज्ञान सुना लो, ये करो वो करो, लेकिन अंतिम पेपर में वही पास हो सकेगा जो सच्चा तपस्वी है, जिसने अंग अंग को तपाया है। आत्म अभिमानी स्थिति ही हमारी तपस्या है। त्याग है देह अभिमान का और तपस्या है आत्म अभिमानी स्थिति की। अगर श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ पुरुषार्थी जीवन जीनी है तो पुरुष बन करके इस रथ को चलाओ, मालिक बन करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, कर्म इंद्रियां आपको अधीन न कर दें। कामना जीत बन जाओगे, काम जीत बन जाओगे। और अभ्यास करो, कहीं भी हदों में फंसना नहीं है। बाबा ने मुझे बेहद में रखा है, बेहद की वैराग्य वृत्ति है, अंदर से वैराग्य है। जब तक वैराग्य नहीं आएगा ना, वैराग्य का अर्थ मैं इन शब्दों में बताता हूँ, वैर, बुराइयों से, विकारों से वैर, और बाबा से एक राग, प्यार। वैराग्य, ये भी दूसरा अर्थ है, न किसी से वैर, न किसी से राग। राग माना लगाव, प्यार, स्पेशल। वैर को तो जानते हो, दुश्मनी। वैरागी आत्माएं न किसी से स्पेशल दोस्ती बनाती हैं। एक बहुत सुंदर लेख जगदीश भाई ने हमारे लिखा था, मुझे भूलता नहीं, मैंने पढ़ा कई बार। जगदीश भाई ने कहा, हे भगवान, तुम मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूँगा। ध्यान रखना कुमारों, विशेष स्पेशल मैं कह रहा हूँ, जो दोस्ती हम कर लेते हैं ना, ग्रुपबाजी, दोस्त है, और जब दोस्त मिलेगा बिल्कुल पर चिंतन के सिवाय कोई दूसरी बात ही नहीं करेगा। यहाँ ऐसा होता, वहाँ ऐसा करता, वो फलाना भाई ऐसे करता, वो महारथी वहाँ फंसा हुआ है, वो उसका वो करता है, सारा किचड़ा उसकी बुद्धि में, एक दूसरे की बुद्धि में डाल के गंदा कर देता। ये मित्रता है? यही दोस्ती है क्या? बाबा कहता है इससे तो कान बंद कर लो, नहीं सुनना। वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो व्यर्थ बातें करता है। इनसे बहुत बच करके रहना कुमारों। ऐसे दोस्त नहीं बनाना जो व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, यज्ञ की, बड़ों की, निमित्त आत्माओं की, मुरली की ग्लानि करें। ऐसे संग से बचो, स्थिति अच्छी बन जाएगी। श्रेष्ठ पुरुषार्थ यही है, किसी भी संग के दोष में नहीं आना। नहीं तो बाबा कहेगा, संग तारे कुसंग डुबोए। संग पार भी करता और संग डुबोता भी है। लेकिन अच्छा संग मिल गया तो पार हो जाओगे, और गलत का संग कर लिया तो डूबा जाएगी नैया, डूब जाएगी। ध्यान रखना। संग ब्राह्मणों जीवन में बहुत संभल के करना, सोच समझ के करना चाहिए। हर एक को फ्रेंडशिप होनी चाहिए। समय पर मदद मिलती है। कुमार हैं, कोई पूछता नहीं, सेंटर वाले भी भोजन नहीं देते, बीमार पड़ गए, कहाँ जाएं, घर से काट दिया संबंध, घर वालों से बात नहीं किया, बाबा के बनने, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं, फिर अकेला पड़ जाता है, फिर उसको शादी का ख्याल आता है, क्या करूं, अभी कोई पूछता ही नहीं। ऐसे समय पर अगर 5-10 कुमार अगर ज्ञान में चल रहे हो एक सेंटर के, तो क्या एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते? एक दूसरे को इस बात में नहीं सहयोग दे सकते? भाई तुम बीमार है, मैं बैठा हूँ, मैं खाना खिलाता हूँ, मैं लेके आता हूँ तुमको, तुम ख्याल नहीं करो, तुमको मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, मैं दवाई करूँगा। ऐसे बहुत सारे संगठन कुमारों के बने हुए हैं। आपस में इस प्रकार की मित्रता बहुत अच्छी है, लेकिन व्यर्थ चिंतन के लिए मित्र बना लेते हैं, और जब सहयोग की बात आती है किनारा कर लेते हैं। ध्यान रखो, हम सब एक दूसरे के साथी हैं, सहयोगी हैं। समय पर हम एक दूसरे को मदद के लिए हैं।
बाकी कोई भी कमज़ोर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन में मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेना। नहीं तो फिर इंटरेस्ट की बात बताए क्या होती, क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाँ? एक दूसरे को पूछ के खोदेंगे और खोद खोद करके उसमें इतना मगन हो जाएंगे। बाबा कहता अगर उसने सुनाया और तुमने इंटरेस्ट से सुना तो सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों पाप के भागी बन गए। इसलिए कान बंद करो, नहीं सुनना मुझे कोई की बात। इतना अच्छा टेंशन रखो, ये सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ। अंत घड़ी आएगी और बाबा साथ ले जाएगा, उड़ के जाएंगे, मस्ती से जाएंगे। इसलिए सभी ध्यान रखना, समय बहुत समीप, अचानक कुछ भी होगा। बहुत काल से अभ्यास करो, जितना समय मिला है अंतर्मुखी सदा सुखी। बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करो, लवलीन स्थिति में रहने का अनुभव करो और सदा अपने ऊपर एक याद का कवच पहन करके रखो। जिसके साथ योग का कवच है ना, कितनी भी अशुद्ध आत्माएं हों, नेगेटिव सोचने विचारने वाली आत्माएं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। चैलेंज से कह सकते हो कहीं भी चले जाओ, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके पास वो योग का कवच है, वो लाइट का कवच है जिसको कोई भेद नहीं सकता। सुरक्षित रहेंगे। तो आज के वातावरण में तमोगुण के अंदर हम सुरक्षित रहें, माया से बच के रहें, आसुरी वृत्तियों से बच के रहें, किसी भी नेगेटिव वातावरण से बच के रहें। उसके लिए आवश्यक है हम बहुत अच्छा लाइट का कवच पहन लें। बाबा मैं आपके लाइट के नीचे चल रहा हूँ, ऐसे अनुभव करो कि जैसे बाबा की पूरी लाइट सर्च लाइट के रूप में वतन से मेरे ऊपर आ रही है और मेरे चारों ओर वो लाइट छा गई है और उसके बीच में मैं चल रहा हूँ। जैसे कोई लेजर किरणें निकलती ना, उसके बीच में चलता है कोई, कितना मज़ा आता है। सब तरफ अंधेरा है और बाबा की लाइट के बीच में मैं चल रहा हूँ। सुरक्षित रहेंगे। रोज़ इमर्ज करो सवेरे सवेरे एक दृश्य। मैं जब थोड़ा समय एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ऐसे शवासन में लेट जाता हूँ, बाबा की ऐसे लाइट मेरे ऊपर आई और मैं अनुभव करता हूँ वो सर्च लाइट की रीति से आई और मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर कवच बना दिया लाइट का। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा अभ्यास करके देखना, यही अंतिम समय का श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इससे कोई भी प्रकार का माया अटैक नहीं करेगी, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, और अगर कोई आएगा भी तो जैसे कोई देखा होगा युद्ध के अंदर एक तीर छोड़ता है तो ऊपर से दूसरा तीर आकर के ऊपर ही उसको ख़त्म कर देता है, न इधर पहुंचता न उधर पहुंचता। तो अब वो समय आया है कि हम सब अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना लें, कोई भी बात अचानक होए तो हम पास विद आनर बन करके बाबा के साथ उड़ के जाएं। ओके, ओम शांति।